हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के बारे में जानेंगे। आप सभी क्लास 10th में आ गए होंगे। क्लास 10th इस नए बैच के बारे में हम बात करेंगे। 2022-23 का नया बैच आया है क्लास 10th में। अब आप 9 से जो 10th का जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लवली मूवमेंट होता है। 10th में जो बच्चे हैं ना, वो 10th ईयर आपका जो इस साल जाएगा वो आपका बेस्ट ईयर जाएगा। तो आपको इस साल पढ़ाई भी करनी है और इन्जॉय भी करना है। अब आप कहेंगे बोर्ड है, इन्जॉय कैसे कर सकते हैं, हमें तो पूरे साल बस रगड़ के पढ़ना है। बट नहीं, 10th क्लास जो होती है वो बेस्ट क्लास होती है, क्योंकि 10th के बाद जो 11th होती है वो स्ट्रीम चॉइस होती है। कुछ लोग कोटा चल जाएंगे, कुछ लोग आर्ट्स में, कुछ आपके फ्रेंड्स कॉमर्स में चल जाएंगे, किसका साइंस में इंटरेस्ट है। कुछ आपके दोस्त ऐसे कहेंगे कि हाँ मैं तो तेरे साथ रहूँगा, बट कोई साथ नहीं रहता। तो 10th क्लास ये जो आपकी उनके साथ बीतनी है, तो आपको अच्छे से लाइव एकदम एंजॉइंग मोमेंट, एकदम याद कराने वाला मोमेंट बना देना है ना। तो यस, अब आप कहेंगे हाँ हमें बनाना तो है, बट पढ़ाई भी, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड में क्या कैसे करेंगे हम, तो वो आज हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है। तो फुल ईयर हम पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपको एक छोटी सी इस वीडियो में हम पूरा जो आपका 10th क्लास का जर्नी, पूरा 10th क्लास का जो प्लान है वो आप एक ही बार में समझ जाओगे कि हाँ। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली होगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब ये जो स्टार्टिंग जर्नी है आपकी, स्टार्टिंग जर्नी में हमने सोच लिया कि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें मस्ती भी करनी है। पढ़ाई में अगर हम करेंगे तो हमें सबका ड्रीम यही होगा कि हम 95+ क्रॉस स्कोर करें, और किसी का नहीं भी है तो सोचने में क्या जाता है। आप सोच सकते हैं, आप 95+ सोचिए कि आपकी 90 तो एटलीस्ट आ ही जाए। मस्ती भी आपको पूरी करनी है, 100% मस्ती करनी है, और स्कोर भी हमें 100% यानी 95 तक करना ही है। तो दोनों की बात करेंगे हम। सबसे पहले पढ़ाई देख लेते हैं, साइड में कर देंगे पढ़ाई बता के, जल्दी से पढ़ाई को डिस्कस कर लेते हैं हमें करना क्या है पढ़ाई में। अब आप सभी जो पढ़ाई करते हैं वो 2 टाइप में करते हैं, या तो यूट्यूब से, या ट्यूशन से, टीचर से, या स्कूल टीचर से, या होमवर्क से। किसी एक का ही तो समझ आता है आपका। अब ये जो पढ़ाई होती है इसे पढ़ाई नहीं कही जाती। पढ़ाई जो होती है, जब आप खुद पढ़ने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उन नोट्स को रिवाइज करते हैं, उन नोट्स के आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, इसे हमें पढ़ाई कहते हैं। और ये जो पढ़ाई होती है ये तो बस आपकी कॉन्सेप्ट को ठीक करने में वाली पढ़ाई होती है। तो आगे हम पूरा थोड़ा आपको जो जर्नी है उसे स्टार्ट करने से पहले 2 जो इम्पोर्टेंट बात है आपको मैं बता दूँ। आपको बहुत सारी बुक्स, यानी कुछ ओसवाल की बुक, कुछ लक्ष्मी सिंह, मंजीत कौर, इन सब की बुक्स अलग अलग टाइप की, जो कि रेफरेंस बुक है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप इतनी सारी बुक्स खरीदेंगे, सब में जो सारी अगर 250 की होंगी, 10 बुक खरीद ली हर सब्जेक्ट की, तो आपके पास आपके 2000 तो यूँ ही उड़ जाएंगे, 2-3 हज़ार। तो आपको पैसे बर्बाद नहीं करने। एक बुक आपकी जो रेफरेंस जो आपकी बुक है, जो आपको सीबीएसई द्वारा दी जा रखी है एनसीईआरटी की, उसे ही आपको पढ़ना है, और कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई लास्ट में एकदम ट्राई करिएगा, जब एंड मोमेंट रिवाइज वाला मोमेंट होगा उसे तब पढ़िएगा। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक मत पढ़िए, क्योंकि होता नहीं है कि अगर आप बहुत सारी है तो आपको सब आधी 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 पढ़ेंगे, इसमें से इंटरेस्ट गया फिर इसमें पढ़ा फिर इसे पढ़ा। पर एक ही बुक होगी तो आप उसे ही पूरी तरह से पढ़ेंगे। अब आपको बुक पढ़नी है, उसके नोट्स भी खुद बनाने हैं। आपको दूसरों के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना, या कि ये टीचर, ये मेरे सीनियर ने तो मुझे नोट्स दे दिए, टॉपर के नोट्स मिल गए। बट आपको टॉपर के मिल गए, बट आपको खुद के भी रखने हैं, आपको अपने भी बनाने हैं, जिससे आपका जो आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये बात मेरी। अब चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक चैप्टर फ्लो मेथड होती है, जो कि मैं भी करती हूँ उसे। आपको उस चैप्टर का लेक्चर, यानी लेक्चर कहाँ से सुन रहे हैं वो आप पे मैटर करता है। आप यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब से देखिए, या आप अपनी टीचर से समझ आता है, टीचर समझिए। आपकी जो ट्यूशन टीचर है या कोई भी आपको जो उस चैप्टर को सब पढ़ा दे, फिर आपको उसे एनसीईआरटी, उसी चैप्टर की एनसीईआरटी में रीडिंग करनी है। जब आप उसकी रीडिंग करेंगे ना, तो उसमें बुक में सब कुछ लिखा होगा, फिर आपको याद आएगा कि हाँ ये तो लेक्चर में मैंने सुना था, हाँ ये तो बताया गया था, ये तो बताया था, ये तो मैंने सुना था। ये वाली जो फीलिंग होगी ना आपको, तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। फिर चैप्टर को रीड कर लिया, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, उसके बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसी चैप्टर पे बेस कर लिए।
ये जब आपने ये 4 चीज़ कर ली ना, तो आपका ये चैप्टर जो रहेगा ना वो पूरी तरह से डन हो जाएगा। आपको उस चैप्टर में कोई भी मात नहीं दे सकता, बहुत अच्छे से वो चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। चैप्टर पढ़ने का तरीका बता दिया, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके चैप्टर ही होते हैं, उन चैप्टर को ही करना होता है आपको। अब हमें पूरी 10th क्लास में जर्नी को रखना कैसे, पूरी 10th में कैसे पढ़ना है, ये तो चैप्टर का बता दिया। तो क्लास 10th की जो जर्नी है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है। अब एंजॉय करना है तो हमें पढ़ाई को पहले ही कर लेना चाहिए। अब पढ़ाई को पहले तो करना नहीं है, पूरे साल ही करनी है हमें, तो पूरा एक दिमाग में प्लान बना के चलते हैं तो सब कुछ मेंटेन उसके हिसाब से होता है। तो आपको क्लास 10th की जर्नी में ये जो 5-6 चीज़ें लिखी हैं मैंने, उन 6 चीज़ों को आपने कर लिया तो आपका जो 10th में है वो 95% प्लस। आप कहेंगे ये बस थोड़ी सी चीज़ें करने से हमारा 95 प्लस हो जाएगा, तो यस, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको दूसरों के नोट्स एक बार पढ़ लेने हैं। अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद दूसरों के नोट्स पढ़ लिए, जो अपने नोट्स में कमी होगी वो दूसरों के नोट्स से मिल जाएगी ना। लेक्चर्स यानी उन्हीं चैप्टर, जितने भी चैप्टर के आपने नोट्स बनाए उन सभी चैप्टर जो भी सिलेबस में आ रहे हैं उनके लेक्चर यानी वीडियो ज़रूर देखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर, ये 6 चीज़ें आपने सॉल्व करके चले गए तो आपकी 95% आराम से। तो आप कहेंगे ये सब तो सभी करते हैं, अब सभी करते हैं तभी तो उसके 95 प्लस आते हैं, तो सभी करते हैं बट वो एंड मोमेंट में करते हैं। एंड मोमेंट में जो आपकी जर्नी होगी एकदम भसड़ मच जाएगी, लास्ट में आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और इन्जॉइंग मोमेंट जो होते हैं ना वो लास्ट में ही आते हैं। कभी फेयरवेल हो गया, कभी कुछ जो सेशंस होंगे, आपकी प्लानिंग होगी, वो हमेशा सरप्राइज़ होती है। पेपर के आसपास ही आप देखेंगे कि कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो लास्ट में फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे कि एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करूं या किस पे मैं क्या करूं। फिर आप हर चीज़ से इंजॉइंग मोमेंट भी हट जाएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, इधर फंक्शन हो रहा है इधर आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एंड के 3 मंथ्स में आपको ऐसा करना ही नहीं है कि आप पढ़ने बैठेंगे, तब आपको पहले से ही मेंटेन रहना है। अभी स्टार्टिंग यानी आज के दिन से ही आप मुझे आज के दिन से प्रॉमिस करिए, कमेंट सेक्शन में अभी एक प्रॉमिस वर्ड लिख दीजिए। प्रॉमिस करिए कि आप मेंटेन रहेंगे, डेली मेंटेन रहेंगे। आप डेली 2 घंटे, 24 घंटे में आप 8 घंटे सोते हैं तो 2 घंटे पढ़ नहीं सकते, 2 से 3 घंटे पढ़ने में कुछ नहीं जाता, आप बोर भी नहीं होते। 2 घंटे बाद आप बोर होने लग जाएंगे। मैं नहीं कह रही कि 12-12 घंटे पढ़ो, आप 2 घंटे लगातार पूरे साल तक कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तो आपकी आदत बन जाएगी और आपका सिलेबस छू मंतर छू हो जाएगा। एक दिन में पूरा चैप्टर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे में आधा चैप्टर भी हो रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आप बहुत आगे चल जाएंगे, आप टॉपर से भी आगे चलेंगे। तो ये तो सारी हमारी हो गई पढ़ाई की बात, हमने कैसे हमारी जर्नी हमें कैसे करनी है। हमें 2 घंटे रोज़ पढ़ना है और हमें ये सारी चीज़ें करनी है। चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 2 घंटे में क्या क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर फ्लो मेथड में। अब मस्ती को हमें कैसे करना है। क्लास 10th आपको पता है आपकी बेस्ट क्लास होती है। बेस्ट क्लास कैसे होती है, क्योंकि इसी क्लास में आप सभी साथ रहते हैं। जो भी आप अगर 6 से 7 हैं, अगर आप यानी आप 1st से 10th तक किसी अपने फ्रेंड के साथ हैं तो आप 11th में बिछड़ सकते हैं, या अगर आप 6 से 10 तक किसी अपनी फ्रेंड के साथ हैं तो आप 11th में 10th के बाद बिछड़ सकते हैं। तो 10th क्लास जो होती है वो बेस्ट क्लास होती है। बोर्ड आपका फर्स्ट टाइम होता है इस बार, तो जो आपकी सरप्राइजिंग और जो चिंता वाली जो चेहरा होता है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। तो इसमें आपको खुल के जीना होता है। अब खुल के कैसे जिएंगे, आपको स्कूल के हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। कोई मॉडल मेकिंग कंपटीशन है वहाँ चले जाना है, कोई भी मतलब हर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ज्वाइन करने, हर जो स्कूल में एक्टिविटी हो, ये किसी भी एक्टिविटी से पीछे नहीं। अगर आप डांस में इंटरेस्ट है तो स्कूल में डांस फंक्शन में पार्टिसिपेट करिए, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में, कोई भी स्कूल में एक्टिविटी हो उससे पीछे मत होइए, क्योंकि मज़े आपको इसी साल लास्ट ईयर ही करने हैं। क्योंकि 11th और आपकी हार्ड हो जाएगी। 11th अभी 10th में तो आप इतना सा पढ़ रहे हैं, 11th में पूरा 10th सागर है तो 11th समुद्र है, तो आपको समुद्र में तो कुछ जगह मिलेगी ही नहीं पढ़ने कुछ खेलने कूदने की। आपको कितना पढ़ना, आपको जो भी मस्ती करनी है सागर में ही करनी है। तो और ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको सारे स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। स्कूल में जितना भी एक्टिविटीज़ हो आपको, यस हाँ, हर बार मैं होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, किसी भी टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे, लास्ट ईयर होगा उनके साथ शायद आगे रहे ना रहे तो वो गलत हो जाएगा। उनके साथ हमेशा आप उनके चिड़े रहेंगे, क्योंकि
क्योंकि वो जो टीचर है वो आपसे बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं आपसे रिस्पेक्ट, कि जो स्टूडेंट है वो मेरी रिस्पेक्ट करे। तो आपको किसी भी मतलब वो बहुत बुरा लगता है किसी भी टीचर को, तो आपको किसी भी टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस भी होती है इस ईयर, ये जो एज होती है 16 to 15 या 15-16 की जो एज होती है, यही डिस्ट्रैक्शन की एज होती है। हर लाइफ की हर बच्चे के साथ होती है, हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। आपके फ्यूचर जनरेशन में भी होगी और आपके फादर मदर पेरेंट्स में भी हुई थी। तो आपको ये बहुत नॉर्मल थिंग है, बट इस डिस्ट्रैक्शन को आपको कैसे ओवरकम करनी है वो आप ही देख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस पर ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, एटलीस्ट एक आपको एक करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। करिकुलर एक्टिविटी कैसी, ऐसी एक्टिविटी जस्ट लाइक आप स्कूल से रिलेटेड नहीं है, कि स्कूल से बाहर, जैसे किसी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर सीखने जा सकते हैं, या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट सीखने जा सकते हैं, वॉलीबॉल बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो बैडमिंटन। तो कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आगे आपको करियर, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आगे एक हाथ में हो सकता है आपके कि हाँ आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो आपको एक करिकुलर एक्टिविटीज़, तो फिर आप कहेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हम करिकुलर एक्टिविटीज़ में चल जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स मना करेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हाथ में हमेशा सेकंड प्लान यानी सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। अगर आप बाई चांस फेल हो गए तो वैसे तो नहीं होना चाहिए, वैसे तो कोई नहीं होगा, बट बाई चांस पर आपके पास सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको क्योंकि इन्जॉय भी करना है तो एक करिकुलर एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और एक लास्ट जो एक मैं आपको टिप भी बताती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं होंगे। आप कहेंगे कोरोना चल रहा है, कोरोना आ गया, वापस आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो हर साल के बच्चों के साथ बस लास्ट ईयर से लास्ट ईयर यानी 2021 वाले एग्ज़ाम वाले बच्चों के साथ एग्ज़ाम नहीं हुआ था। बाकी हर सेशन में एग्ज़ाम हो रहे हैं और आपके भी होंगे। एक बच्चा तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले कहेगा कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो एग्ज़ाम ज़रूर होंगे आपके, चाहे आपके ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बट अब कोरोना जो है टोटली गायब हो चुका है, टोटली आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से, स्कूल खुल चुके हैं, तो एग्ज़ाम कैंसिलेशन पे आप बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें। अच्छे से पढ़ाई भी करिए, मस्ती भी करिए। तो यही थी मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपना प्रॉमिस एंड जो टॉपिक डिस्ट्रैक्शन, इसके बारे में आपको कोई भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।